छठी मैया की जय। तो ये गाना सुनते ही आपको भी अपने घर की याद आती होगी, इस ठेकुआ प्रसाद की याद आती होगी। तो लीजिए, मैं इसकी रेसिपी लेकर के आ गई हूँ जो एकदम खस्ता और टेस्टी बना है। बस प्रसाद में ये नहीं गया, क्योंकि ये मैं वीडियो के लिए बना रही हूँ। तो प्रसाद जैसे ही लग जाता है इसका स्वाद और 2 गुना बढ़ जाता है। तो इसे बनाने के लिए हमें लेना है 2 कप आटा। यहाँ मैं कटोरी में ले रही हूँ, आप चाहे तो मेज़रिंग वाले कप से भी नाप करके ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 कप लिया है, आप भी मेज़र करके अपने घर पे बना सकते हैं, या फिर इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही छठ पर्व हो जाएगा तो आपको प्रसाद भी मिल जाएगा। तो यहाँ साथ में 2 चम्मच घी मैंने लिया है और इस आटे में अच्छे से मिला लेना है। घी और आटा अच्छे से मिक्स हो इसका पता करने के लिए जब हम आटे को होल्ड करेंगे अपनी मुट्ठी में तो वो होल्ड हो जाना चाहिए, फिर आसानी से टूट जाएगा, कोई बात नहीं है। इसे अच्छे से बांध लेना है, देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें इसमें डालना है इलायची का पाउडर, और आप चाहे तो सौंफ डाल सकते हैं। पर्सनली मुझे सौंफ उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सौंफ स्किप कर रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर गुड़ को मैंने पहले ही पिघला करके रख लिया था, तो यहाँ मैं 1 कटोरी गुड़ डाल रही हूँ। आप मीठा कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। गुड़ को हमेशा पिघला करके ही डालना है, तो उसमें कोई चाशनी 1 तार 2 तार वाली नहीं बनानी है, बस हमें पिघला लेना है। उसके बाद गुड़ को आटे में अच्छे से मिलाने के बाद एकदम थोड़ा पानी लगेगा, उस पानी को स्प्रिंकल करके हमें इससे सख्त आटा गूँथ लेना है। ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वरना पूड़ियों की तरह ये फूल जाएगा। फिर अगर आपको खस्ता ठेकुआ चाहिए तो इस तरह से हमें सख्त आटा लगाना है। उसके बाद बाज़ार में कुछ इस तरह के सांचे मिल जाते हैं जो ठेकुआ बनाने के लिए होते हैं। अगर आपके पास ये सांचा नहीं है तो फिर मैं दूसरा उपाय बताऊंगी। पहले मैं सांचा में बना करके दिखाती हूँ। ये अलग अलग तरह के डिज़ाइन में मिल जाते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले इसमें घी लगा देते हैं। घी लगाने से जो हमारा डो है वो अच्छे से बाहर आ जाएगा, ठेकुआ अच्छा सा छप जाएगा, इसमें जो भी इसमें डिज़ाइन है वो उसमें बन जाएगा। तो दूसरा उपाय है कि अगर आपके पास इस तरह की टोकरी हो, बड़ी टोकरी, तो उस पे ये पीछे वाले डिज़ाइन बन जाते हैं, या फिर साइड वाले ये डिज़ाइन बन जाते हैं, तो इसका यूज़ भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास छानने वाला हो जिसमें हम छानते हैं, उससे भी डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर चम्मच से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मेरे पास ये 2 ऑप्शन है, तो मैं इन दोनों ऑप्शन से बना रही हूँ। तो इस तरह से हमने लोई को ले लिया है। अब थोड़ा इसे गोल राउंड शेप में कर लेना है अपने हाथों से दबा करके। उसके बाद इसे सांचे पर रखना है और अपनी हथेलियों से अच्छे से दबाना है। उसके बाद सांचे वाली डिज़ाइन आपके ठेकुआ में आ जाएगी। तो ये देखिए कितना अच्छे से ये बन करके तैयार हो गया है। अब इसे निकालते हैं, देखिए वाह कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इसी तरह से आपके सांचे में जो भी डिज़ाइन बनी होगी वो छप जाएंगी। तो इधर वाले को भी हम ट्राई करते हैं, और इस बार थोड़ा बड़ा आटा ले रही हूँ मैं और बड़ा वाला ठेकुआ बना रही हूँ जो लंबे शेप में रहता है, तो वो भी बना के दिखा रही हूँ आपको। तो ये भी बहुत अच्छे से अपना आकार ले लेता है, और आपको चाहे तो इस तरह से आप उंगलियों से दबा करके इसे शेप में ले आए, और फिर इसे भी देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये भी बिल्कुल जैसे छठ पे प्रसाद में चढ़ता है वैसा ये लंबा वाला बन गया। तो बहुत लोग गोल बनाते हैं, बहुत लोग लंबा बनाते हैं। सांचे भी कई तरह के मिलते हैं मार्केट में, जो दोनों साइड से सांचा रहता है, वो दोनों साइड से दबाने के बाद दोनों साइड इस पे छप जाते हैं, उस तरह का मिलता भी है। तो यहाँ टोकरी वाला मैं बना करके दिखा रही हूँ। ये टोकरी वाला प्रिंट कुछ खास नहीं बना, लेकिन ठीक ही ठाक था। तो एक साइड तो ये प्रिंट हो गया। अब दूसरे साइड पे प्रिंट करने के लिए मैं इसी टोकरी पे थोड़ा सा घी लगा करके और दूसरे साइड पे उसे दबा दूंगी, तो इस साइड वाला डिज़ाइन उस पर आ जाएगा। तो ऐसा करने से आपको दोनों साइड के डिज़ाइन मिल जाएंगे और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसे हल्के हाथ से दबाए, वरना पहला वाला डिज़ाइन जो है वो चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से छप गया था। तो इसी तरह से बाकी सबको भी मैं बना लूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं वीडियो अच्छा बना रही हूँ या नहीं बना रही हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा जब तक आप लोग कुछ बताएंगे नहीं तब तक, ताकि मैं अपनी वीडियो में और सुधार कर सकूँ या फिर कुछ और नई रेसिपी ला सकूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से सारे ठेकुए को मैंने यहाँ पर बना लिए हैं और सबको
एक थाली में ले करके जा रही हूँ फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए आप चाहे तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिफाइन ऑयल या फिर सस्मे ऑयल, आपके पास जो ऑयल अवेलेबल हो आप उसमें फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3-4 डिज़ाइन बन गई है मेरे पास। आपको जो इसमें से सुविधा लगे वो आप डिज़ाइन बना सकते हैं या आपके सांचे में जो डिज़ाइन बनी हो वो बना सकते हैं। तो यहाँ तेल गरम हो गया है, मैं इसमें धीरे धीरे डाल दे रही हूँ। हमारी जो गैस की फ्लेम होगी वो एकदम धीमी आंच पे रखेंगे। एक बार जब तेल गरम हो जाए तो हम इसे धीमा कर देंगे और उसके बाद इसे धीमी आंच पे ही पकने देंगे, वरना अगर आप तेज़ आंच पे पकाओगे तो ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे पकाना है और इसे बहुत तेज़ी से चलाना भी नहीं है, वरना सारे जो ठेकुआ है वो साइड साइड से टूटने लगेंगे, क्योंकि ये खस्ता बन रहा है तो इसे बहुत सावधानी से बनाना पड़ता है। तो इसे ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, ये एक साइड से पकेगा फिर दूसरे साइड हमें इसे पलट देना है, फिर अच्छे से पका लेना है। तो इस तरह से हमारा खस्ता ठेकुआ बन करके तैयार हो जाएगा। हम हिंदुओं को छठ पर्व की बहुत इंतज़ार रहती है कि जल्दी से छठ का पर्व हो और हमें ये ठेकुआ वाला प्रसाद खाने को मिले। तो इसीलिए मैंने इस रेसिपी को बनाई। मेरे यहाँ हमेशा छठ होता है, इस बार भी हो रहा है, पर मेरा घर बहुत दूर है, मैं उतने दूर जा नहीं सकती। तो इस रेसिपी को मैं खुद ही बना रही हूँ और बस उनकी याद में मैं यहाँ पर प्रसाद खा लूँगी। मुझे यहाँ से प्रसाद मिल जाते हैं, मेरे आसपास भी बहुत सारे जगहों पे छठ होते हैं। तो आप भी अगर छठ का प्रसाद खाना चाहते हैं तो किसी बिहारी के घर चले जाएं या किसी बिहारी को अपना दोस्त बना लें, या फिर इस तरह से रेसिपी देख करके वीडियो से आप घर पर ही इस तरह का ठेकुआ बना लें, तो आपको ये ठेकुआ का स्वाद मिल जाएगा। और फिर ये छठ होता ही इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि इसे हर साल सबको इंतज़ार रहता है कि जल्दी से छठ का पर्व आए और हम सब करें। हमारे हिंदू धर्म में इस छठ पर्व का बहुत ही खास महत्व है। इसे स्त्रियां या पुरुष अपनी संतान सुख के लिए, अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए, सुख समृद्धि के लिए सूर्य की उपासना करते हुए इस छठ पर्व को मनाते हैं। इस पर्व में हमारी प्रकृति की पूजा होती है, जल, वायु और उषा और सूर्य की बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। तो छठी मैया हमारी प्रार्थना सुनती हैं और हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उसे पूर्ण करती हैं। इस पूजा में कई तरह के फल, फूल और साथ में ठेकुआ और कई तरह के पकवान भी बनते हैं जो चावल से बने होते हैं, वो भी चढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपसे ये ठेकुआ हमेशा सॉफ्ट बनता है तो क्रिस्पी बनाने के लिए, उससे क्रंचीनेस रखने के लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले जो है, आपको इसे सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, हार्ड डो लगाना है और 2 चम्मच इसे खस्ता करने के लिए घी ज़रूर डालना है। आटे में अच्छे से मिलाना है उसे और कम पानी डाल करके उसका डो तैयार कर लेना है। तो बस ये 2-3 टिप्स हैं, इससे आपको आसानी से खस्ता ठेकुआ मिल जाएगा। तो अगर आप भी छठ का पर्व कर रहे हैं और खस्ता कुरकुरा ठेकुआ बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी से आप बना सकते हैं। ये एकदम आसानी से बन भी जाता है और आटे से बना है, ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। तो इस तरह से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।